बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक है हमारा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, ये सब मैं बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन ये सब जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप सबसे पहले उसे देख पाएं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिप्थीरिया क्या होता है। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है और इसका बैक्टीरिया हमारे खून में टॉक्सिन पैदा करता है, जहर पैदा करता है, जो बाद में खून के ज़रिए पूरे बॉडी में फैल जाती है। और डिप्थीरिया को हम खन्नाक भी कहते हैं। डिप्थीरिया का सबसे ज़्यादा असर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन पर होता है। इससे हमारा हलक, हमारा नरखरा और नाक मुतासर होते हैं। डिप्थीरिया की वजह से गले में एक सब्ज झिल्ली सी बनने लगती है जो हमारे गले के गदूद को ढांप लेती है और इस झिल्ली के बनने की वजह से पेशेंट का सांस रुकने लगता है और अगर ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो सांस रुकने की वजह से पेशेंट की मौत भी वाक़या हो जाती है। ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। बहुत जल्द इसका डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत जल्द इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था डिप्थीरिया। चलिए अब हम जान लेते हैं डिप्थीरिया के काजेज क्या होते हैं। तो डिप्थीरिया का काज बैक्टीरिया ही होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही डिप्थीरिया होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो ये ड्रॉपलेट की सूरत में फैलता है, यानी अगर किसी को डिप्थीरिया का प्रॉब्लम हो, उसके अंदर ये बैक्टीरिया मुंतकिल हो चुका है, तो जब वो खांसता है, छींकता है या बोलता है तो उसके मुंह से छोटी छोटी जो बूंदें निकलती हैं, उन बूंदों में ये बैक्टीरियाज काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। और जब ये बैक्टीरियाज किसी दूसरे के मुंह में दाखिल होते हैं, नाक में दाखिल होते हैं, या ये बूंदें अगर पानी में या दूध में मुंतकिल हो जाती हैं, चली जाती हैं, तो उस पानी को पीने वाला, दूध को पीने वाला भी डिप्थीरिया से मुतासिर हो सकता है। तो ये है इसके काजेज और रूट ऑफ स्प्रेड। तो चलिए अब हम जान लेते हैं डिप्थीरिया के सिम्टम्स। अगर किसी को डिप्थीरिया का प्रॉब्लम हो तो उसे खांसी, नज़ला, बुखार, सर्दी ये सब शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ उसके गले में एक झिल्ली सी बनने लगती है जिसकी वजह से उसका सांस रुकता उसे महसूस होता है। और अगर ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके सांस रुकने की वजह से उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। इसकी वजह से छाती में जकड़न भी महसूस हो सकती है। इनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स यानी कि लिम्फ नोड्स जो है वो बढ़ सकते हैं, आवाज़ बैठ जाती है। तो ये है इसके सिम्टम्स। चलिए अब मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन से बताता हूँ। अल्लाह ना करे अगर किसी को डिप्थीरिया का प्रॉब्लम हो तो वो ये मेडिसिन यूज़ करे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द उसका डिप्थीरिया का प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपने 3 मेडिसिन परचेज करनी है। सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट 1x, दूसरी मेडिसिन है स्पोंजिया 1x और थर्ड और लास्ट मेडिसिन है हेपरसल्फ 2x। इन तीनों मेडिसिन को ले लें और साथ में एक खाली शीशे की बोतल ले लें। ये भी होम्योपैथिक शॉप से आसानी से मिल जाती है। इन तीनों मेडिसिन को शीशे की बोतल में आप बराबर मिकदार में मिला लीजिए और इस शीशे की बोतल के ऊपर कैप लगा लें
और फिर उसको अच्छी तरह से 5-10 बार झटके दे लें और फिर ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है इसके 10-10 कतरे हर 15 मिनट बाद पेशेंट को देते जाएं जब तक अफाका नहीं हो जाता। और जैसे ही बीमारी में अफाका लगने लगता है आप इसका ड्यूरेशन आधे घंटे तक ले जाएं और अफाका महसूस होता है फिर आप 1 घंटे तक ले जाएं। जब और अफाका महसूस होता है फिर आप इसको हर 2 घंटे बाद देते रहें। तो दोस्तों ये था डिप्थीरिया के मुतल्लिका वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।